हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों देखो, रिफ्रेश कर दिए, वापस लॉगिन किया है, दिख रहा है क्या बोर्ड? लिखें ये तो हमारा YDSE रिव्यू। अब एक बार YDSE के सारे पॉइंट्स बढ़िया वापस से समझ लेते हैं, शानदार तैयार हो जाएगा। और आज न्यूमेरिकल करेंगे 1.5 घंटा। चलो लिखें YDSE रिव्यू। अब सारी बातें आधे घंटे में फिर से समझा रहा हूं, और दिमाग में इसको बढ़िया से सेटल करिए और न्यूमेरिकल शानदार इसके तैयार कर लीजिए। लिखें पहला, अब बिल्कुल बातचीत बंद करिएगा और सीरियसली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आज क्लास छोटी है। तो हम सभी जानते हैं बीटा, बहुत बढ़िया। चलो, और लास्ट क्लास के बाद रुक के और प्रयास करेंगे और बेहतर कर पाएंगे। तो बीटा लिखते जाइए। पहला पॉइंट, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ बीटा सभी को याद होना चाहिए टिप्स पे। बीटा बराबर लैम्डा डी बाय डी, शानदार याद होना चाहिए। सबसे पॉपुलर तो यही है, बीटा बराबर लैम्डा डी बाय डी। और बीटा लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, बीटा लैम्डा के प्रोपोर्शनल है। अब आपको छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं, विबग्योर। तो अब एक काय को रटने हैं, एग्जाम में खुद ही कर लेंगे ना। लैम्डा रेड का ज्यादा और बीटा लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका बीटा भी ज्यादा। तो आपसे पूछा जाएगा कौन से कलर के लिए बीटा सबसे ज्यादा? रेड के। तो ये याद क्यों करना, फॉर्मूला आपको याद है, पेपर में आप सोच सकते हैं। किस कलर की लैम्डा सबसे कम? वायलेट कलर के लिए कम, तो बीटा भी वायलेट कलर के लिए सबसे कम। बोलिए हाँ है क्या? फिर बीटा लैम्डा डी बाय डी है, तो छोटे छोटे सवाल बनते हैं खूब सारे। बड़े डी को बढ़ाने पर क्या होगा, बच्चों वाले सवाल हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बीटा भी बढ़ेगा। छोटे डी को बढ़ाने पर क्या होगा, इनवर्स है, बीटा कम होगा। तो अगर आपको अच्छा फॉर्मूला याद है, बेसिक समझ है, तो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये 2020 में आया है कि बड़े डी को डबल कर दें, छोटे डी को चेंज कर दें, बीटा पे क्या होगा असर। तो अगर आपको डायरेक्ट तरीका पता है, आप कर सकते हैं। पेन चलाते जाइए, फटाफट देखिए मत, लिखते चलिए। बीटा लैम्डा डी बाय डी। बच्चों ये तो कहलाता है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ एक होती है एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ मैंने आपको तरीका बताया था, बड़ा डी उड़ा दो, बड़ा डी उड़ा दो, क्या बचेगा? लैम्डा बाय डी। इसका सिंबल बना लो अल्फा, उसका सिंबल है बीटा, इसका सिंबल बना लो अल्फा। अच्छा ये किसकी है, डार्क की है या ब्राइट की है? दोनों की सेम होती है सर। जिस प्रकार बीटा दोनों का सेम होता है, उस प्रकार एंगुलर विड्थ भी दोनों की सेम रहती है, फॉर ब्राइट एज वेल एज डार्क। सेम रहती है, सेम रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है पोजीशन। अब इस पे आज फिर से हाथ साफ करो, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ मिनिमा। लिखते चलिए, पूरा YDSE रिव्यू कर रहे हैं, फिर 1 घंटा न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आपको बातें और बेहतर समझ में आ जाएंगी कि सर हाँ YDSE अब तैयार है। और एक लेक्चर कल और है,
कल इंटरफेरेंस पे कल और फाइनल बात करेंगे, 2 टॉपिक और पढ़ेंगे, कलर इन थिन फिल्म एक पढ़ेंगे, किसी स्प्लिट के आगे एक स्लैब रख दें, एक माइका की स्लैब रख दी तो फिर YDSE पैटर्न कैसे पढ़ें। नीलेश कुमार भाई म्यूट कर दे। आइए देखें, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा याद है, बोलो तीसरा मैक्सिमा 3 बीटा, पांचवा तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं 0 बीटा 2 बीटा 3 बीटा और लास्ट हो जाएगा n बीटा डायरेक्ट। ये क्या है n बीटा, सर ये है nth मैक्सिमा, nth मैक्सिमा। सर ये 0 वाला कुछ नहीं होता, इसका नंबर ध्यान रखना, ये सेंट्रल है, 0 वाले का कोई नंबर नहीं है। तो ये बहुत पूछा जाएगा, 8वां मैक्सिमा 8 बीटा, खत्म। अब आता है मिनिमा। मिनिमा में तरीका होता है सर आधा कम करते जाओ, तो चालू होता है 0.5 से, 0.5, 1.5 बीटा, 2.5 बीटा, 3.5। सर इसका कोई स्टैंडर्ड बना सकते हो, हाँ 2n-1 बीटा बाई 2। आपको ये आधा वाला अच्छा नहीं लगता कि नहीं सर इसमें मजा नहीं है, सर आप स्टैंडर्ड याद रखो ना 2n-1, इससे भी आप बहुत बढ़िया ले सकते हो। कैसे, मान लो मुझे चाहिए थर्ड मिनिमा, तो एक तरीका तो ये अपना स्टाइल थर्ड मिनिमा 2.5 बीटा, सर खत्म। नहीं सर उससे नहीं मजा आ रहा, आप फॉर्मूले से लगाओ, थर्ड मिनिमा पुट n इक्वल टू 3, 3 2 6, 6 में से एक गया 5, 5/2, 2.5 बीटा। जैसा आप समझना चाहो कि सर मैं ओरली बात को समझ पा रहा हूं, आपने ट्रिक बता रखी है, तीसरा बीटा तीसरा मिनिमा 2.5 बीटा पे आएगा, फॉर्मूले से चाहो फॉर्मूले से कर लो, पता सब होना चाहिए। सबसे पॉपुलर है ये पोजीशन, इस पे 5 मिनट खर्च कर लो, पोजीशन शानदार याद होनी चाहिए, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ मिनिमा। अब एक बहुत बढ़िया बात आती है, उसको फील करो, सुनना, यहां 5-7 मिनट 10 मिनट लगाना, ये 2 सोर्स, ये दूरी d, ये दूरी बड़ा D। वो आपसे पूछेगा कि यार पॉइंट P पर बताओ इंटेंसिटी क्या होगी जो y दूरी पर है, पॉइंट P पर इंटेंसिटी बताओ क्या होगी जो y दूरी पर है। अब तरीका तो क्या है इसका, यार मुझे पॉइंट P पे पहुंचना है, क्योंकि बेसिक अगर आपके पास होगा ना कि स्क्रीन पर ये तामझाम क्यों हो रहा है, उसकी बेसिक समझो, क्योंकि स्क्रीन पर जब ये दोनों वेव्स पहुंचेंगी तो दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस है, पाथ के डिफरेंस से फेस का डिफरेंस, फेस के डिफरेंस से इंटेंसिटी का वेरिएशन। इस बात को दिमाग में बैठा लोगों ने तो आपको ऐसा लगेगा अरे सर बहुत ही आसान चीज है, और हर पॉइंट पर पाथ डिफरेंस अलग अलग है। उदाहरण के तौर पे समझो ना, जैसे मैं और लास्ट वाले बालक की बात करता हूं, अब मुझे क्लास काउंटर पे पहुंचना है, हम दोनों की रास्ते की लंबाई अलग है, लिफ्ट पे पहुंचना है पॉइंट अलग है, स्पीकर के नीचे पहुंचना है हम दोनों बराबर बराबर पहुंचेंगे। इसका मतलब सर हर पॉइंट पर हम दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस अलग है, पाथ डिफरेंस से क्या क्रिएट होता है, फेज डिफरेंस। तो बताइए क्या मैं इस y की सहायता से पाथ डिफरेंस निकाल सकता हूं? हाँ, याद होना चाहिए डेल्टा x, y छोटा d बाय d, कल बताया था, ये याद होना चाहिए। ये डेल्टा x आ जाएगा, फिर मेरे पास डेल फाई आ जाएगा, डेल फाई आ जाएगा, फिर मेरे पास इंटेंसिटी आ जाएगी। लो साहब, तो ये तरीका दिमाग में बैठेगा ना तब मजा आएगा। हाँ सर, आप किसी भी पॉइंट पे पूछो सर 10 मीटर पर क्या हाल होगा, y की जगह 10 रखूंगा, मेरे पास डेल्टा x आएगा, डेल्टा x यहां रखूंगा, डेल फाई आएगा, डेल फाई रखूंगा, इंटेंसिटी आएगी। व्हाट इज 4I0? क्या ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है क्या? हाँ, लिखना चालू करो। तो दिमाग में इसको 2-3 बार बोलो कि हाँ सर मैं किसी भी पॉइंट पर ये बता सकता हूं कि वहां पर इंटेंसिटी के क्या हल होंगे। अब एक मिथ और निकाल लो दिमाग से। हमारे दिमाग में ऐसा मिथ है
या तो कंस्ट्रक्टिव होता है या डिस्ट्रक्टिव होता है, या ब्राइट बनती है डार्क बनती है। ये अधूरी जानकारी है आपके पास। आज मैं आपको इसको और बेहतर करता हूं कि अपन ऐसा समझते हैं, अरे नहीं सर, या तो ब्राइट बनता है या डार्क बनता है, या तो ब्राइट या डार्क। ऐसा नहीं है बच्चों। उस बात को आज और गहराई से समझो, क्योंकि हर जगह इंटेंसिटी कोई 4I0 या 0 ही थोड़ी ना है, बहुत सारे ऑप्शन है। कल वाला ग्राफ देखो और इस बात को समझो, पढ़ोगे तो और क्लियरिटी आएगी। ये देखो, ये इंटेंसिटी का वेरिएशन है, ठीक है। देखिए, बताइए यहां इंटेंसिटी कितनी है, 4I0, और यहां कितनी है, 0। इन पॉइंट पर क्या है, इन पॉइंट पर क्या है? क्या इन पर 4I0 है क्या? ना ना सर, कम है। इस पर, अरे सर कम है। इस पे सर और कम है। इस पे और कम है। इस पे और कम है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि यहां मैक्सिमा और यहां मिनिमा है तो इनके बीच में हमेशा कंस्ट्रक्टिव, हमेशा मैक्सिमा मिनिमम बनेगा ना। इनके बीच में इंटेंसिटी ना तो मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है। शायद मेरी बात ऊपर से चली गई, वापस सुनिए। मैक्सिमम 4I0, मिनिमम, क्या और ऐसे पॉइंट नहीं है जहां पे ना तो 4I0 है ना 0 है? तो इंटेंसिटी, हम सर जो ब्राइट डार्क बोलते हैं उसको भी मैं आपको बढ़िया समझाता हूं कि ब्राइट डार्क होता क्या है। जो आप ब्राइट फ्रिंज बोल रहे हो, डार्क फ्रिंज बोल रहे हो, वो वास्तव में एवरेज से कंपेयर होता है। थोड़ा सा कठिन है पर कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ 3I0, यहाँ 2I0, यहाँ I0। ये मैं 2I0 पर एक लाइन खींच रहा हूँ। विशाल चौहान भाई म्यूट कर पता है रहे मैंने 2I0 पे क्यों लाइन खींची है? याद करो, एवरेज इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी होती है I1 प्लस I2, क्योंकि कॉस की एवरेज वैल्यू 0 होती है। जहां इंटेंसिटी 2I0 से ज्यादा है, क्या ये ऐसा रीजन है जहां पर इंटेंसिटी 2I0 से ज्यादा है? देखो आप, ये वाले ऐसे पॉइंट हैं जहां इंटेंसिटी 2I0 से ज्यादा है। सोचिए और सुनिए, ये वाला रीजन बताओ। ये वाला, यहां इंटेंसिटी 2I0 से कम, यहां 0, यहां 2I0 से कम, ये वाला रीजन। ये देखिए, अब बताइए ये वाला रीजन कौन सा है? ये वाला रीजन 2I0 से ज्यादा, शायद समझ पा रहे हैं। ये देखो, ज्यादा 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 ज्यादा, कितनी? 4I0। और ये है फर्स्ट मैक्सिमा, इसे आप बोलते हैं बीटा। सही है। अब सुनिए, आप जो डार्क ब्राइट बोलते हैं उसका मतलब क्या है? इन पॉइंट्स पर, इन पॉइंट्स पर पता है क्या हो रहा है? कौन सा इंटरफेरेंस यहां हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव। क्यों कंस्ट्रक्टिव हो रहा है? क्योंकि आपकी इंटेंसिटी 2I0 से ज्यादा आ रही है, एवरेज से ज्यादा आ रही है। बताइए इस रीजन में क्या हो रहा है? इस रीजन में, इस रीजन में हो रहा है डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि यहां इंटेंसिटी 2I0 से कम है। और वापस बताइए यहां फिर से क्या चालू होने गया? कंस्ट्रक्टिव। ये पूरी आपकी फ्रिंज विड्थ है। अब अगली परिभाषा सुनिएगा, थोड़ी जबरदस्त है। एक फ्रिंज में क्या होता है ये देखिए। एक फ्रिंज में, एक फ्रिंज विड्थ होती क्या है? व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा, मैक्सिमा से लेकर मैक्सिमा, इसके बीच में एक मिनिमा भी है। इसी को तो आप क्या बोलते थे? 0.5 बीटा। तो ये जो आप डार्क है, ये पूरा डार्क है, पर ये क्या है? ये उस डार्क का भी सेंटर है। शब्द कठिन है, डार्क है पर उस डार्क का भी सेंटर है, जहां एग्जैक्ट इंटेंसिटी कितनी है? 0। ये आप जो बना रहे हो, आपने स्कूल लेवल पे ऐसे टीचर बनाते थे, ब्राइट, ये डार्क,
ये ब्राइट, फिर डार्क। तो सर डार्क का सेंटर कहाँ है? बताओ डार्क का सेंटर कहाँ है, पता है? ये है, ये जहां एग्जैक्ट इंटेंसिटी कितनी है, 0। ये ब्राइट का सेंटर है, बताओ यहां इंटेंसिटी कितनी है, 4I0। ये सेंटर है। अब मैं आपको शायद यहां से समझा पाऊं, बताओ ये क्या है, ये बीटा है। ब्राइट के सेंटर से, ब्राइट का सेंटर, ब्राइट के सेंटर से डार्क का सेंटर, बताओ ये कितना है, β/2। क्योंकि आपके मन में सवाल आतना तो चाहिए अगर आप पढ़ रहे हो, यार मैं डार्क ब्राइट बोल रहा हूं, तो फ्रिंज विड्थ क्या है? फ्रिंज विड्थ, ये फ्रिंज विड्थ है दो सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी। ये देखिए आप, ये कितना है, ये बीटा, ये देखिए। मैं कह रहा हूं भाई ये डार्क है, पर ये डार्क का ये क्या है, ये डार्क का क्या है, सेंटर। देखिए ये डार्क का सेंटर है, ये डार्क का क्या है, सेंटर है। ब्राइट के सेंटर से ब्राइट के सेंटर तक की दूरी कितनी होती है, बीटा। अभी 2-3 क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा। और कल मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी, पन्ने पलटो, फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन लिखवाई होगी, देखो। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट या सक्सेसिव मैक्सिमा। अब बताइए मैक्सिमा कहां है, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये दूरी बीटा। और दो मैक्सिमा पॉइंट के बीच में एक एग्जैक्ट मिनिमा है, बिल्कुल एग्जैक्ट मिनिमा। इस बात को एक बार और एक्सप्लेन करेंगे अभी आगे। आगे बढ़िए, कौन से पॉइंट पर आ गए मैम? चौथे पॉइंट पर आ गए। चलिए हाँ, आगे लिखे। अब इसी का एक केस लिखिए, इसी पॉइंट का एक पॉपुलर केस। अगर पॉइंट बिल्कुल सामने हो, बहुत पॉपुलर, पॉइंट इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट, इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट। अब आपसे पूछेगा बताओ यहां कैसे डिस्कस करोगे, इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट। कोई बताएगा y की वैल्यू कितनी हो गई? y की वैल्यू, बस y की वैल्यू d/2। अब आपसे यहां क्वेश्चन बन सकता है एक, मुझे पॉइंट P पर nth डार्क बनाना है, तो बताओ वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ये 2 बार क्वेश्चन आया है आईआईटी में, इसके बाद मेडिकल में रिपीट हुआ। इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट, क्वेश्चन आप लिख लीजिए, मैं रिपीट करता हूं। मुझे एक स्लिट के सामने nth डार्क बनाना है, तो आपसे पूछा गया है बताइए लैम्डा ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या लूं?
चलो बढ़ते हैं। अब निकालिए एक्सरसाइज नंबर 2 YDSC के क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले करिए क्वेश्चन नंबर 1, सबसे बढ़िया है। आज YDSC के क्वेश्चंस करिए बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सवाल को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इंपॉर्टेंट लगाइए, बड़ा फेमस क्वेश्चन है और तरीके से कर सकते हैं वैसे, सिंगल लाइन में अच्छे से सोच समझ कर। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए 2-3 बार, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। वो कह रहा है 12,000 और 10,000 की वेवलेंथ ऑफ लाइट आ रही है और दोनों का जो मैक्सिमा है वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड। अब जरा सोचो, मान लो पहले आ रही है 12,000 की लाइट λ1, तो इसका मैक्सिमा कहां बनेगा, कहीं तो बनेगा। बताइए nth मैक्सिमा की पोजीशन क्या होती है, nth मैक्सिमा की पोजीशन n बीटा नहीं λd/d। सर कौन सा बन रहा है, 5वां 7वां 10वां, नहीं पता, n1 λ1। तो कहीं ना कहीं तो उसका मैक्सिमा बन रहा होगा, nth मैक्सिमा इस पे बन रहा है। जब आप दूसरी लाइट लाए, बताओ कौन सी लाइट लाए अब, 10,000 वाली, तो सर इसका भी मैक्सिमा बन रहा होगा। पर वो सर वो क्वेश्चन कह रहा है इसका nth मैक्सिमा भी वही बन रहा है, इसका मतलब ये y और बच्चों ये y सेम होगा। पढ़िए ध्यान से, फेमस प्रोफाइल है। दोनों के मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड करने का मतलब है दोनों के मैक्सिमा एक ही जगह बन रहे हैं। पर सर कौन सा मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहा है ये नहीं पता, ये नहीं पता। हमने n1 मान लिया, n2 मान लिया। अब बताइए क्या मैंने दोनों y को इक्वल कर दूं, क्या दोनों y को इक्वल कर दूं, क्या करिए, दोनों y को इक्वल कर दीजिए, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n1 λ1 d/d बराबर n2 λ2 d/d। d से d कटा, d से कटा, n1 λ1 बराबर n2 λ2, n1 बाय n2 λ2 बाय λ1। 10,000 बटे 12,000, 5/6। सर ये 5/6 का क्या मतलब है, 5/6 का क्या मतलब है, इसका मतलब बोलो मजे से, इसकी 5वां ब्राइट और इसका 6ठा ब्राइट क्या कर रहा है, ओवरलैप। इसका मतलब 12,000 का तो 5वां और 10,000 का 6ठा। क्या बात क्लियर हो रही है क्या, 12,000 का तो 5वां और 10,000 का 6वां ओवरलैप कर रहा है। अब पूछा क्या है, वाई पूछा है। सर कौन से निकाल लूं वाई, ऊपर वाले से या नीचे वाले से, इच्छा हो जिससे निकाल लो, सेम आंसर आएगा।
इच्छा पर सर सेम कैसे आ जाएगा, इसका 5 रखूंगा इसका 6 रखूंगा। अरे लाला लैम्डा भी तो अलग है। जब ये यूज करेगा तो लैम्डा क्या रखेगा 12,000, और ये यूज करेगा तो 10,000। ओरली देखना 12 × 5 60, 10 × 6 किसी से करो सेम आंसर आएगा। कोशिश करिए, बढ़िया सवाल है, फेमस, सोच समझ के करेंगे तो हो जाएगा। कितना आंसर आ रहा है क्या 6 mm? अब आगे बढ़ने से पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते, फिर आपको क्वेश्चंस आगे एक्सरसाइज 2 में भी दिक्कत भी कम आएगी, बातें भी आप सारी समझ लेंगे। कॉपी में करते जाइए, क्वेश्चंस में आपके सामने ओपन कर रहा हूं। देखिए 10.4 पे आइए, आगे के 10.4 एक बार दे बता दीजिए प्रोजेक्टर पर। ठीक है 10.4, आज YDSE के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा घर जाकर, 10-12 मेरे से करके एक आइडिया ले लीजिए। 10.4 पर आइए, लास्ट बताइए, थोड़ा बड़ा करूं या दिख रहा है लास्ट बेंच सही। 10.4 थोड़ा सा और बड़ा कर दो। अभी कर रहा हूं। चलो बातचीत करते रहोगे तो मजा नहीं है, क्वेश्चंस कर लेंगे तो हम चाहते हैं एनसीईआरटी मॉड्यूल सब साथ में हम कर लें, कॉन्सेप्ट शेयर कर लें। फटाफट क्वेश्चन पढ़ते जाओ, क्वेश्चन नंबर डाल दो बस एनसीईआरटी 10.4, और सही बात सुनते जाओ। सर ये कॉन्सेप्ट मैं सोचूंगा तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। और फिर मैं आपको इसलिए करा रहा हूं, इसके बाद कराऊंगा एक्सरसाइज 2। आप देखना सारे जो प्रोफाइल आप यहां से सीखोगे ना, वही एक्सरसाइज 2 में दिखेंगी, जिससे आपको पता चलेगा अरे यार सर आप एनसीईआरटी के पीछे क्यों पड़े हुए हो, कि एग्जैक्ट सेम प्रोफाइल रिपीट होती है। पहले आप एनसीईआरटी करके देखें, फिर एक्सरसाइज 2 आपके पास है, फिर अपन क्वेश्चन मैच करेंगे कि हर तरह का सवाल यहाँ अवेलेबल था। चलो बोलो 10.4 में आ गए क्या। स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय, बच्चों ये क्या, छोटा डी, स्किन इज प्लेस 1.4, बड़ा डी, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल एंड फोर्थ ब्राइट। बता भाई फोर्थ ब्राइट कहां बनता है 4 बीटा, 4 बीटा, 4 बीटा बोले तो 4 लैम्डा डी बाय डी कहां बन रहा है बताओ 1.2 पर, वाई कितना 1.2। सब कुछ दे रखा है, बताइए क्या गायब है लैम्डा। लैंग्वेज कितनी अच्छी है, सेंट्रल ब्राइट और फोर्थ ब्राइट, तो आपको तुरंत डायग्राम बनाना चाहिए, जितनी क्लियरिटी से बनाओगे तो मजा आएगा। हाँ सर ये रही फोर्थ ब्राइट, सर आपने बताया फोर्थ ब्राइट कहाँ 4 बीटा, ये सेंटर ब्राइट, तो सेंटर ब्राइट और फोर्थ ब्राइट के बीच की दूरी 4 बीटा होती है, 4 बीटा दे दिया है। कोई आपको पन्ना पलटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 4 बीटा आपको ट्रिक याद है, खटाखट सवाल सॉल्व। तरीका निकाल के रख लीजिए, घर पे कैलकुलेशन करना, अभी कैलकुलेशन पे समय मत खराब करो, कॉन्सेप्ट सुन के रख लो मेरे से। अब आओ 10.5 पर, टेन पॉइंट फाइव पर आओ। पढ़ो 10.5, बढ़िया सवाल है 10.5।
वो कह रहा है पाथ डिफरेंस लैम्डा। दिमाग चलाइए, गप्पों में मत उलझिए, दिमाग चलाइए। सर देखो पाथ डिफरेंस, हाँ सर पाथ डिफरेंस आएगा तो उससे फेज डिफरेंस आता है, फेज डिफरेंस से इंटेंसिटी आती है। तो पाथ डिफरेंस कितना? लैम्डा। पाथ डिफरेंस लैम्डा मतलब क्या दे रखा है ये? डेल्टा एक्स। क्या इससे डेल्टा फाई निकाल लोगे? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा कितना? 2 फाई। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला आई मैक्स कॉस स्क्वायर डेल फाई बाय 2। इंटेंसिटी कितनी दे रखी है बताओ? के और उस समय फेज डिफरेंस 2 पाई। इक्वेशन नंबर ए। अब क्या कह रहा है? इंटेंसिटी बताओ उस पॉइंट पर जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 हो जाए। अब बताइए पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3, तो अच्छा पाथ डिफरेंस आएगा तो फेज डिफरेंस आएगा। 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 3 कितना? 120। 2 पाई बाय 3। अब इंटेंसिटी बोलो आई, फॉर्मूला क्या होता है? 4I0 cos स्क्वायर डेल फाई बाय 2। इंटेंसिटी आई मैक्स कॉस स्क्वायर डेल फाई 120/2। दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए? डिवाइड। डिवाइड करके देखिए के 4I0 cos स्क्वायर पाई आई 4I0 cos स्क्वायर 60, ये कैंसिल। cos पाई होता है 1 -1 का स्क्वायर 1, cos 60 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो आई कितना आ जाएगा? k/4। अब ये सवाल दिमाग में आपके लॉजिक चल रहे हैं तो बहुत जल्दी समझ में आना चाहिए कि हाँ सर पाथ डिफरेंस आएगा, पाथ डिफरेंस आशीष सर फेज डिफरेंस आता है, फेज डिफरेंस से ही तो इंटेंसिटी का वेरिएशन आता है। सर आप कभी 4I0 लिखते हो, कभी आई मैक्स लिखते हो, एक ही बात है। मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 होती है सेंटर पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। बढ़े। अब इस सवाल को आप देखना कपल ऑफ सेकंड्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो है किताबी सॉल्यूशन, मिनट लिस्ट में लगते हैं, 1.5 मिनट 1.25 मिनट। अब ये सवाल को आप मौखिक ओरली कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो समझिएगा, उसके लिए दिमाग मेहनत करेंगे 4-5 बार तो आ भी जाएगा। सुनते चलते हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया था बच्चों, लैम्डा पर क्या स्थिति होती है? 2 पाई। सुनना 3 बार तो मैं खुद बोलूंगा बाय डिफॉल्ट, 3 बार में नहीं आया तो चौथी बार में आप पूछना। लैम्डा पे कितना? 2 पाई। अब इसको ले चलता हूं वेक्टर से। दो वेक्टर जिनके बीच में एंगल है 360। 360 का मतलब 0 डिग्री ही होता है, क्योंकि पूरा घूमकर वापस वहीं आ जाते हैं। तो 360 मतलब 0 डिग्री। दो वेक्टर 0 डिग्री पर हैं, बताइए क्या ऐड हो जाएंगे? a + a 2a। इंटेंसिटी स्क्वायर होती है, 2 का स्क्वायर 4, पहले इंटेंसिटी 4। अब बताइए पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3, आपको बताया था ये 3 तो ये भी 3। बच्चों कितना डिग्री एंगल? 120। वेक्टर, दो वेक्टर 120 पर होते हैं, एम्पलीट्यूड ए ही रह जाता है। ए का स्क्वायर आई, बाद वाली इंटेंसिटी आई, मतलब कितने टाइम्स कम हो गई? 4 टाइम्स कम। 4 टाइम्स कम, k/4। ये सब बच गया आपका। ये आपका कॉपी का सॉल्यूशन है जो किताबों में होता है। ये समझने के लिए मेहनत चाहिए। वापिस सुनिए सर, तीसरी बार दूसरी बार बताइए, फिर सुनो। पहले बताओ तसल्ली से, पहले लैम्डा, लैम्डा के समय 2 पाई होता है। अब सोचिए ना, अब इसको शुद्ध रूप से आप वेक्टर से करिए। दो वेक्टर जिनके बीच में एंगल 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब ऐड हो जाएंगे 2a, इंटेंसिटी 4, 4I0। ठीक है। अब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3, तो फेज एंगल 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 मतलब एंगल 120। याद करो, दो बराबर मैग्नीट्यूड 120 डिग्री पे होते हैं तो आंसर वही होता है।
ए 120 डिग्री पे, तो आंसर ए। तो सोचो इंटेंसिटी, इसका स्क्वायर करिए, ए का स्क्वायर बोले तो आई, पहले थी 4i अब हो गई आई, पहले थी के अब कितनी रह जाएगी, k/4, k/4 ओरली। अब देखिए इस सवाल का मैं आपको बताता हूं कंट्रोल कॉपी पेस्ट कहां हुआ है। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल देखिए, क्यों आपको बोलते हैं एनसीईआरटी करिए, कितनी जरूरी है, देखिए ना आप तीसरा सवाल मिलाइए, क्यों नहीं बोले आपको पता चलेगा रे क्यों सर एनसीईआरटी के पीछे पड़े हुए हैं। एक्सरसाइज 2 तीसरा सवाल देखो, केवल उसने λ/4 की जगह क्या करा है, λ/3। एक्सरसाइज 2 तीसरा, अब ओरली करिए तब मजा है कि सर कपल ऑफ मिनट और कपल ऑफ सेकंड की लड़ाई है। आइए ओरली करके बताता हूं, बोर्ड पे देखना और जुड़ पाओ तो बताना। लैम्डा पर कितना, 2 पाई, इस समय इंटेंसिटी 4i0, ये तो याद हो गया। अब बोलो कितना हुआ λ/, सोचो λ/4, λ/4 2 बाय 4, 90, 90 दो वेक्टर 90 पर, √2 एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी 2i0, मतलब पहले वाले की आधी, आंसर k/2। यही लड़ाई है, ये गाइडेंस है, ये कोचिंग है, उसका फायदा है। ये किताबी सॉल्यूशन है, पहले डेल्टा फाई निकालो फिर फॉर्मूला लिखो, आओ मिलके करते रहो, होता जाएगा। पर भाई इतना समय कहाँ है, समय नहीं है ना, समय की तो लड़ाई है। एक बार और सिखाओ, एक बार और सीखना भाई। ये याद रख, लैम्डा, 2 पाई, बीटा, 4i, ये सब भाई हैं, ये सब भाई हैं। जब फेज डिफरेंस 2 पाई तो उस समय वेवलेंथ, पाथ डिफरेंस लैम्डा, उस समय बीटा, उस समय इंटेंसिटी 4i। अब आप ओरली कर सकते हो, हाँ सर यूनिटरी मेथड छठी क्लास, λ/4, पाई बाय 2 90 डिग्री, 90 डिग्री, √2 का स्क्वायर 2, खत्म। इंटेंसिटी पहले वाली की तुलना में कितनी हो गई, k/2। घर पे 2 बार और करो ना, क्यों सुन रहे हो, एलटी फिर सुन लेना ये वाला सवाल कि सर ने कितना जल्दी ओरली करवाया। 2 बार सुन लोगे, आप भी अप्लाई करोगे, आप भी सीख जाओगे, पीछे क्यों रहोगे। और देखो ना सीधा एनसीईआरटी से पूछा गया डायरेक्ट, सिर्फ उसने λ/4 की जगह क्या कर दिया, λ/3 कर दिया, चेंज हो गया सवाल। और आइए स्टार लगाइए, बढ़िया सवाल है। अब पढ़िए 10.6, 10.6 पढ़ो। आपको तो मैं एक एक सवाल का बताता हूँ ना, देख बेटा ये सवाल कहां से फ्रेम हुआ है, ये सवाल यहां से फ्रेम हुआ है, ये सॉल्व एग्जांपल से हुआ है, ये एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन से हुआ है। अब आप पढ़ना क्या कह रहा है, वही सवाल है जो आप अभी पहला करके आए हो। दो वेवलेंथ 650 और 520, वो बताओ एटलीस्ट डिस्टेंस वाई जहां दोनों के मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहे हैं। बताइए क्या कंडीशन आई थी, n1 λ1 बराबर n2 λ2, याद है, ये कटा, n1/n2 बराबर λ2/λ1, λ1 650, ये 520, 13 का पहाड़ा, 4/5, कोशिश करो शब्दों में, 4/5 का मतलब क्या, इसकी चौथी और इसकी पांचवी ब्राइट फ्रिंज क्या कर रही है, ओवरलैप, ओवरलैप कर रही है। कौन सा सवाल है बताइए, एक्सरसाइज 2 का पहला सवाल। आप मुझे बताओ तो सही, हमने तो एक एक सवाल पे पोस्टमार्टम कर रखा है भाई, कि ये सवाल यहां से उठाया गया, इस पेज पर है, ये तरीका है, ये इतनी बार रिपीट हुआ है। इसलिए आपको डेटा के साथ बताते हैं कि भैया एनसीईआरटी के बगैर तो जीवन ही नहीं है, अभी भी समय है। एक एक चैप्टर जो जो पढ़ते जा रहे हो उसके पीछे के क्वेश्चन शानदार करो। सवाल मिल गया वही वाला, कौन सा वाला, नीट 2013 पहला क्वेश्चन, ये वाला मिला λ/y वाला, कौन सा ऊपर वाला, क्वेश्चन नंबर तीसरा। आगे चलो 10.7 पे आओ, 10.7 आओ, 10.7 पे पढ़ो धीरे धीरे।
10.7। धीरे से पढ़ो, 2 बार तरीके से क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, और आज एफर्ट लगाओ घर जाकर। क्या कह रहा है? एंगुलर विड्थ कितनी पाई गई? 0.2 अल्फा। अब किस में डुबो दिया? पानी में डुबो दिया। बताया था पानी में डुबोने पर लैम्डा, लैम्डा बाय म्यू, बीटा, बीटा बाय म्यू, अल्फा सब म्यू से डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि सबके फॉर्मूले में लैम्डा आता है, सबके फॉर्मूले में लैम्डा आता है। तो बताइए अल्फा वाटर इज व्हाट? अल्फा एयर बटे म्यू। अल्फा एयर बता 0.2, म्यू बता 4/3, ऊपर जाएगा 0.6 बटे 4, 0.15। देखोगे इसकी नकल? देखोगे? दिखाऊं आपको नकल? देखो 19 नंबर, नीट 2019, देखो तो सही। आप पता नहीं कहां इधर उधर भाग रहे हो। भागना केवल एनसीईआरटी से चालू करना है, क्लास नोट्स, एनसीईआरटी क्लास नोट्स सब मिल रहा है। नीट 2019 देख लो। भाई ने डेटा भी चेंज नहीं करा, डेटा भी चेंज नहीं करा, सेम सेम वैल्यू, मस्त रहो। नीट 2019। एक इसी से और ऊपर चल लो, 17वां सवाल एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 में चलो 17 सवाल। PYQ क्लास नोट्स बार बार रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूले याद करो, सब कुछ संभव है। और केवल बैठे रह के सोचते रहोगे अरे सर कैसे करूंगा कैसे करूंगा, हर मास्टर से पूछते रहोगे कि सर मैं इनसे पूछ लूं उनसे पूछ लूं, कोई ये बोल दे कि बगैर पढ़े हो जाए, ये भी समस्या है। बच्चा हमारे पास आता है, अगले 40-50 दिन बड़े क्रूशियल निकलते हैं। बच्चा हमारे पास आता रहता है पूछने के लिए, सर कैसे पढूं कैसे पढूं? हम उसको पूरा चार्ट बताते हैं, बेटा ये कर, फिर ये वाली प्रैक्टिस करना, फिर ये क्वेश्चंस करना। बाद में जाते हुए ये तो पता ही था। बच्चा बोलता है, तब बाद में आपस में बात करते हो, हाँ सर ये तो पता ही था जो सर ने बताया। फिर वो दूसरे अध्यापक के पास जाता है, केवल इसी होप के साथ ये मास्टर ये बोल दे कि बगैर करे कुछ हो जाएगा। पर दूसरा मास्टर भी वही समझा रहा है, बेटा प्रैक्टिस कर, क्वेश्चन कर, शॉर्ट नोट्स कर, वापस कर। ये भी मेहनत वाली बात बता रहे हैं। तो आप भी देखना, आपका भी ये तो स्वभाव रहता है, हम 4-5 से पूछते हैं सर कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें। कोई ये अध्यापक नहीं बोल दे किसी तरह से इस होप से, बेटा मस्त रहे हो जाएगा बेटा। तो इसलिए तो अपन बाकी क्वेश्चन ही मेहनत सा है भैया, सारा काम ही मेहनत है। क्वेश्चन करते रहोगे, लड़ाई में डटे रहोगे, सब अच्छा होगा। अभी इन सब प्रश्नों का बेकार है, सर मेरे 120 आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं। भैया एक टारगेट रख, रोज क्वेश्चन बना, रोज अपने आप इंप्रूवमेंट आएगा। और खुद पे भरोसा रखो, क्वेश्चन बनाते चलो। अब आओ 17वें सवाल पर। आज का दिन मैंने केवल YDSC के लिए, न्यूमेरिकल के लिए रखा है कि आप न्यूमेरिकल से थोड़ा सा और अटेंशन के साथ जुड़ जाओ। नहीं सर न्यूमेरिकल बिना काम चलेगा कैसे? अब बताओ 17 हुआ क्या? क्या कह रहा है? कितना बेसिक सवाल, क्या कह रहा है? सिर्फ रेशियो लेना है। अब अल्फा का फॉर्मूला होता है लैम्डा बाय डी, तो बोलो अल्फा 1 बाय अल्फा 2, D2 बाय D1। पहले का अल्फा, पहले का अल्फा 0.20, बात का 0.21। पहले की दूरी, पहले की दूरी 2 mm, बात की पूछिए। ये पॉइंट से पॉइंट हटेगा, ये 20 और 2 40, 40 बटे 21। डिवाइड भी क्यों करना, 20 होता तो 2 होता, 2 से हल्का सा कम, 2 से हल्का सा कम, 1.9। क्या आंसर आएगा? बोलिए, बढ़े क्या आगे? करिए, क्वेश्चन करते चलेंगे, सारे संभव हैं। 8वां आइए, 8वां देखिए एक्सरसाइज 2 का, एक्सरसाइज 2 का 8वां देखें। बताइए, कल दिया था इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल? इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट।
तो जो विड्थ का रेशियो है वही किसका रेशियो रहेगा, इंटेंसिटी का। बताइए विड्थ का रेशियो कितना, विड्थ का रेशियो कितना, 1/25। तो क्या इंटेंसिटी का भी यही रहेगा क्या? हाँ, बताइए कितना हो जाएगा। I1/I2 इज 1/25। अब मुझसे पूछा है Imax/Imin, करा था कल ऐसा, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, √I1 माइनस, फिर मैंने आपको एक तरीका बता दिया था, बेटा मस्त रहो, I1 1, I2 25, दिक्कत ही नहीं, √1 √25 √1 √25। बताइए 1 + 5 6, 6 का स्क्वायर 36, 1 - 5 -4 16, 9/4। हर क्वेश्चन के पास टैग लिखा हुआ हो कि YDAC का है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे वो सॉल्व होगा, और रिवीजन करिए। आप एक दिन में रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स प्लान कर सकते हैं। मैं अभी करके दिखाऊंगा, जब वे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगी 1 घंटे में आपको एक्सरसाइज 2 करके दिखाऊंगा पूरी रे ऑप्टिक्स की, प्रोजेक्टर पर। एक सवाल पहला, फिर एक्सरसाइज 2 का दूसरा, 41 सवाल हैं। 1 घंटे में 41 के 41 सवाल वापिस आपको समझाऊंगा। फिर एक दिन वेव ऑप्टिक्स के सारे क्वेश्चन समझाऊंगा। आपको लगेगा सर मैं 1-1 घंटे में रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स पूरी तैयार कर सकता हूं, और सीखेंगे तरीका करेंगे तो तैयार भी हो जाएगा। चलो अब एक कॉन्सेप्ट लिखो, क्लास नोट्स खोलो, एक लिखो फ्रिंज विजिबिलिटी। फ्रिंज विजिबिलिटी आज होमवर्क लिख लो, एनसीईआरटी क्या क्या करना एक बार देख लेता हूं। 10.1, हाँ लिखो, 10.1 हो जाएगा। ठीक है, और 10.2 हो जाएगा, 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 एडिशनल में डिफ्रैक्शन के ज्यादा हैं। ठीक है, 10.7 8 पोलराइजेशन का है, 9 भी उसका है। ठीक है, तो भैया 10.1 से लेकर 10.7 तक सारे कर लीजिएगा आज, साथ के साथ एनसीईआरटी। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखिए फ्रिंज विजिबिलिटी। फ्रिंज विजिबिलिटी क्या होती है? एक टर्म होती है जो बताती है Imax माइनस Imin अपॉन Imax प्लस Imin। चलो इसको सॉल्व कर लो। Imax बताओ कितना होता है? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। Imin बताओ? √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। Imax √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। Imin चलो एक बार सॉल्व करो, ये एक स्टैंडर्ड आंसर आ जाएगा जो काम का है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिए, तसल्ली से पूरा सॉल्व करके रख लें, डायरेक्ट काम आता है ये। आज YDAC को 1.5 घंटा 2 घंटा और दीजिए। एक वो मिला क्या, रेड फिल्टर ब्लू फिल्टर का क्वेश्चन, बताओ क्या होगा? इंटरफेरेंस ही नहीं होगा। सर कैसे होगा? एक पे रेड एक पे ब्लू, कोहेरेंट सोर्स ही नहीं बनेंगे। जब कोहेरेंट सोर्स ही नहीं बनेंगे तो फ्रिंजेस तो दूर की बात है, इंटरफेरेंस ही नहीं होगा।
2 सोडियम लैंप ले लेंगे तो भी नहीं होगा। क्यों? इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर ऑलवेज इनकोहेरेंट। बताइए कितना आंसर करा क्या सॉल्व? रूट I1 का स्क्वायर I1, रूट I2 का I2 प्लस 2 रूट I1 I2 माइनस I1 माइनस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, I1 I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 माइनस I1 माइनस I2, तो I1 I2 तो कैंसिल, नीचे से क्या कैंसिल होगा? ये कैंसिल होगा, तो ऊपर आएगा 4 रूट I1 I2 अपॉन ट्वाइस ऑफ I1 प्लस I2, 2 रूट I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2। तो इसको ध्यान रखिए, ये डायरेक्ट पूछा जा चुका है एम्स में, पेपर में। फ्रिंज विजिबिलिटी I मैक्स माइनस I मिन अपॉन I मैक्स प्लस I मिन और विच इज इक्वल टू 2 रूट I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2। इसको एक रिजल्ट की तरह याद रख सकते हैं। मैथ सॉल्व करके रख लीजिए एक बार और फिर इसको यूज करिए डायरेक्ट। अब आइए एक बढ़िया क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। एक लाइन में करना है, मजा तब है पढ़ने का। फॉर्मूले लगाते रहोगे तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। सेकंड्स में कोशिश करो करने की, और वो संभव है बार बार रिवीजन से। हम आपको बोल रहे हैं कोई भी सवाल 1 मिनट से ज्यादा लंबा नहीं आता पेपर में, अगर सही आपको कॉन्सेप्ट क्लिक कर रहा हो तो। बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 14, स्टार लगाइए, बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 14, दो बहुत प्यारे सवाल हैं। 14 अच्छा है, 10th अच्छा है, बहुत बढ़िया सवाल। पहले 14 करते हैं। मॉड्यूल लाइए अगले 3-4 दिन, क्योंकि डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन सब क्लास में कर लेंगे हम साथ साथ। 14th करिए और लिखने की कोशिश करिए डायरेक्ट कि वो कौन सी फ्रिंज कह रहा है। 5वीं ब्राइट, 5 बीटा, 5वीं डार्क, 4.5 बीटा, इस पैटर्न पर आ जाइए। कम फॉर्मूले और बेसिक फंडे से क्वेश्चन। बना क्या सवाल? बताओ। 8वीं कहां है? 8वीं ब्राइट। अब सुनो, 8वीं ब्राइट 8 बीटा, बीटा लैम्डा डी बाय डी, पर लैम्डा नहीं, लैम्डा बाय म्यू। क्यों? मीडियम में। और 5वीं डार्क, 5वीं डार्क में आधा कम, 4.5 बीटा। खत्म, सिंगल लाइन। इतना फास्ट करिए। हाँ सर, 8वीं 8 बीटा, सर 5वीं डार्क आधा कम 4.5, सर ये एयर में है तो लैम्डा, वो पानी में है, पानी में डुबोने पर लैम्डा बाय म्यू हो जाता है। सिंगल लाइन में सवाल सॉल्व हो गया। फॉर्मूले लगाते रहोगे उलझ जाओगे, पहले मैक्सिमा का लगाओगे, फिर मिनिमा का लगाओगे, फिर लैम्डा रखोगे, इसी में सॉल्व हो गया। 9/2 लैम्डा डी डी म्यू, म्यू 16/9, खत्म। और आप सोचो, आपने इसको भी 4 बार और रिवाइज कर लिया तो ये सवाल इस तरह का कितना जल्दी सॉल्व होगा कि हाँ सर ब्राइट डार्क सर मेरे दिमाग में सेट हो गए सर, कैसे चलेगा। अब आओ 10वें पर, स्टार लगाओ। एक्सरसाइज 2 का सबसे बढ़िया सवाल है 10वां, सबसे शानदार सवाल है 10वां। डायग्राम बनाकर दिमाग लगाना, फिर बताऊंगा इसकी ट्रिक कि बेटा देखिए जल्दी कैसे सॉल्व हो जाता है, और आप समझ लोगे कि हाँ सर अब ये बात मैं समझ पा रहा हूं।
आराम से डायग्राम बनाओ, समय दो, एक्यूरेसी पे खेलो, टाइम तो बचेगा रिवाइज करने पर, अभी एक्यूरेसी पे खेलो। और कल से मॉड्यूल लाओ, जो नहीं लेकर आए अपना मॉड्यूल होगा, अपन इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, वहां पे कुछ बातें ऐड कर सकते हैं, टॉपिक लिख सकते हैं। बताएं क्या कह रहा है, इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लेट। बताइए पहला पहला अटैक, y की वैल्यू d/2। अब पूरी कहानी बोलिए। सर y आ गया तो आशीष सर डेल्टा x आएगा, डेल्टा x आ गया तो डेल्टा फाई आएगा, और फिर इंटेंसिटी आएगी। आज मैंने आपको रिवीजन में भी बताई थी ये बात कि सारा खेल पार्ट डिफरेंस का है। आपको ये बात क्लिक करनी चाहिए, इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लेट, इसका मतलब y की वैल्यू d/2। बताइए y की वैल्यू d/2, d/d, d²/2d, d कितना दे रखा है, छोटा d, बड़ा d कितना दे रखा है 10d, d से d कटा, d/20, d है 5 लैम्डा, λ/4, ये आ गया डेल्टा x। अब निकालो डेल्टा फाई, डेल्टा फाई ये आएगा π/2, बोले तो 90। अब इंटेंसिटी आई मैक्स कॉस स्क्वायर 90/2, आई मैक्स दे रखी है किसने, कितनी, I0, cos 45 1/√2, I0/2 आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल। अब कर सकते हैं इसको ओरल, लगाएं दिमाग, सोचो। अब तीसरी बार आ रहा है ये सवाल, एक बार एनसीईआरटी में कराया, एक बार वो क्वेश्चन आया λ/3, अब ये फिर आ गया। मैंने आपको क्या सिखाया है, ये सीखो, लैम्डा 2π आई मैक्स बीटा, ये सब भाई हैं, ये सब भाई हैं। अब आप बताओ पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, λ/4, ओरली बताओ, λ/4, λ/4 हो गया, इसका मतलब एंगल 90, 90, दो वेक्टर 90 पर, दो वेक्टर 90 पर, ASP सर √2, ये तो एम्पलीट्यूड आया। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी स्क्वायर कितनी हो गई 2I0, पहले होती थी 4I0, अब कितनी रह गई 2I0, मतलब पहले वाले की तुलना में आधी। इसने पहले कितनी बोली है I0, अब कितनी हो जाएगी I0/2। आप ये सब बच गए, सब बच गए आप। बस इसके लिए 5 बार 7 बार 10 बार बोलना पड़े, बोलो ना 10 बार, कोशिश करो ना। घर की मेहनत तो मेरे हाथ में है सर, मैं 4 बार बोलूंगा ना ये बात, लिख लिख के याद करूंगा, कौन मना करेगा मुझे सर। λ/4 सर, और बताओ λ/4 पर, देखना फिर सीख, हमें तो मजा आ रहा है सिखाने में भाई। लैम्डा पे कितना 2π, तो λ/4 2π/4 90, सोच दो वेक्टर 90 पर, रिजल्टेंट बोल √2a, इंटेंसिटी बोल 2I0, पहले कितनी थी 4I0, अब मतलब पहले वाले की तुलना में आधी, इसने पहले कितनी मानी, अब I0/2। अगर पहले k बोलता तो k/2 हो जाती। बढ़िया सवाल है, रिवीजन का सवाल है, 10वां कितना बढ़िया सवाल है, करते चलोगे सब हो जाएगा। अब आओ 11वें पर, 11वें पे आओ, सोचो। अब उसने डायरेक्ट वो टर्म पूछी है, अब तुम्हें पता है, अरे सर ये तो फ्रिंज विजिबिलिटी पूछी भाई ने, आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन क्या होता है 2√I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2। उसने इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है कितना
n, इसका मतलब I1 n और I2 1, I1 n I2 1, डायरेक्ट आंसर 2 रूट n n प्लस 1। आपको फ्रिंज विजिबिलिटी याद है, आप डायरेक्ट सोच सकते हैं आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन। चलो अब पहले से चालू हो जाओ, जितने YDSC के हैं मैं नंबर बताता जाता हूं और लिख लो उनके आगे YDSC, और अभी कर लो जो रह गया हो। पहला YDSC का है, तीसरा YDSC, पांचवा डिफ्रैक्शन, छठा डिफ्रैक्शन, सातवां, आठवां है, 10वां है, 11वां, 14th के बाद 17, 19, 20। देखो कौन सा रह गया, जो रह गया वो कर लो। इन पे सबके आगे YDSC लिख दो, YDSC पढ़ो, ये 9 सवाल कर लो। अब आप सोचो 20 तो सवाल हैं, 20 में से 9 किसने घेर रखे हैं? YDSC। कितना सीधा दिमाग पर हिट मिलना चाहिए, सर YDSC के बिना तो जीवन ही नहीं है। 50% जगह YDSC ने घेरी है, और वेव ऑप्टिक्स को तो आज तीसरा लेक्चर है, 50% तो वेव ऑप्टिक्स 2 लेक्चर में ही हो गई। YDSC है मेन। चलो कौन से सवाल पे आ गए? 20 कर सकते हो? 20 बताओ क्या कह रहा है। अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आप आंसर तो देते हो पर कुछ और रिलेट कर देते हो। सही आंसर क्या पूछा है वो रिलेट करो। बोलो क्या कह रहा है साहब? कैलकुलेट द फिफ्थ मिनिमा में कितना पार्ट डिफरेंस। अब पार्ट डिफरेंस वेव ऑप्टिक्स, पार्ट डिफरेंस होता था n लेमडा या 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, यही तो होते हैं। अब पांचवा मिनिमा, तो सर ये तो मैक्सिमा का होता है, हटा 5, तो n की जगह क्या डाल दे? 5। सर मैं तो बोल रहा था 4.5 बीटा बोल रहा था, बोला तो तूने सही पर कुछ और बोल दिया। 4.5 बीटा तो उसकी पोजीशन है, पोजीशन थोड़ी ना पूछी है, पार्ट डिफरेंस पूछा है। आप बोल कुछ और रहे हो, पूछा कुछ और है, बस यही तो दिक्कत हो जाती है। अब मुझे तो रट गया सर, पांचवा मिनिमा तो 4.5 बीटा। अरे 4.5 बीटा तो उसकी पोजीशन है, पोजीशन थोड़ी ना पूछी है उसने। उसने तो क्या पूछा है? पार्ट डिफरेंस। आप चाहते हो सर मुझे ये याद नहीं करना, आप इससे कर लो। डेल एक्स क्या होता था? वाई डी बाई डी, वाई 4.5 बीटा, आप इससे भी कर सकते हो। सही चीजें पता हो बस। डी से डी, डी से डी, 9 लेमडा बाय 2। लो साहब, तो सोच समझ के बोलो कि 4.5 बीटा मुझे सही तो याद है, पर 4.5 बीटा तो फिफ्थ मिनिमा की क्या है? पोजीशन है। पर उसने पोजीशन नहीं पूछा, उसने पार्ट डिफरेंस पूछा। देखो अब आप देखो, 1 घंटे में एनसीईआरटी भी कर ली आपने, एक्सरसाइज 2 भी कर ली, कहां समस्या है? पूरे दिन में अगर बैठोगे तो वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स 2 चैप्टर और आराम से तैयार हो सकते हैं। 4 बार रिवीजन हो सकता है। सही सुन रहे हो आप? कितनी बार? 4 बार। और बच्चे 4-4 बार, 5-5 बार रिवाइज करके जाते हैं, जिनके 600 से ज्यादा आते हैं। और संभव है 4 बार रिवीजन। रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, कोई भी चैप्टर आप लो, दिन में 3 घंटे में संभव है। हम पूरे दिन 12 से 13 घंटे मान के चलते हैं बच्चों के लिए। एलएन से जब क्लास ऑफ हो जाती है, हम एवरेज समझते हैं बच्चा 12 घंटे पढ़ रहा है। 12 घंटे में से फिजिक्स को देते हैं हम 3 घंटे। 3 घंटे में क्या ये चैप्टर संभव है क्या? वेव ऑप्टिक्स पूरा बिल्कुल संभव है, विथ एनसीईआरटी, विथ क्लास नोट्स, बिल्कुल आप पढ़ सकते। और अरे 11-12 घंटे आ जाता है एवरेज। नहीं नहीं, एलएन की क्लास ऑफ होने के बाद कह रहा हूं, एलएन की क्लास ऑफ होने के बाद, ये तो बोला था पहला सेंटेंस।
एलएन की क्लास ऑफ होने के बाद, बोले तो लास्ट के 40 दिन, लास्ट के 40 दिन में 12-13 घंटे का एवरेज आ सकता है, और बिल्कुल आएगा। आपके सुबह के 6-7 घंटे बच जाएंगे ना, और सब लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं। इसके बाद अपन फ्री हैं। अब आइए एक्सरसाइज 2 पे आइए, 2 का करिए, एक्सरसाइज 3 पर आइए। 3 के दिए थे कि कल होमवर्क में? नहीं, चलो अभी करते हैं। एक इसका थर्ड क्वेश्चन बढ़िया है, थर्ड पे स्टार लगाइए। अब ये तीसरी बार आ रहा है, अब इसको लॉक कर लीजिए। एनसीईआरटी में आ गया, एनसीईआरटी के बाद एक्सरसाइज 2 में, अब एक्सरसाइज 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। अब लैंग्वेज पढ़कर हिट हो जाए तब मजा है। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 3। फिर एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं इसके बाद। कल वाईडीएसई को खत्म करूंगा, इंटरफेरेंस को 1.5 घंटा कुछ बातें और हैं वो समझाऊंगा, डिफ्रैक्शन की तरफ आएंगे। हाँ भाई, क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ में आया? वो कह रहा है वाईडीएसई में रेड और ब्लू आ रही है। अब पहला सवाल, बच्चा कहता है अरे सर आप तो कहते हो रेड और ब्लू आए तो इंटरफेरेंस ही नहीं होगा। भाई आपने सवाल मिक्स कर दिए। तो रेड ब्लू कब मतलब है, एक पर रेड है एक पर ब्लू, जबकि ये क्या कह रहा है, रेड और ब्लू पूरी आ रही है, दोनों पे रेड, तो रेड अपना पैटर्न बनाएगा और ब्लू अपना पैटर्न बनाएगा। बात समझ रहे हैं? जबकि वो सवाल अलग था, उसमें क्या था, एक पर रेड एक पर ब्लू, जबकि इसमें क्या है, दोनों पे रेड दोनों पे ब्लू, रेड अपना मैक्सिमम बनाएगा ब्लू अपना मैक्सिमम मिनिमम बनाएगा। अब क्या कह रहा है, रेड की कौन सी, रेड की कौन सी भाई, एनथ मैक्सिमा, बोलो एनथ मैक्सिमा की लोकेशन बोलो, एन बीटा, एन बीटा लेमडा डी बाय डी, रेड का लेमडा। ब्लू की कौन सी, n+4, n+4 मैक्सिमम है तो जो नंबर होता है वही आ जाता है, n+4 बीटा, और बीटा की जगह लेमडा लेमडा लेमडा, खत्म। क्या दोनों को इक्वेट कर देंगे क्या? क्यों इक्वेट क्यों कर रहे हैं, शब्द लिखा हुआ है बोथ आर फॉर्म्ड एट द सेम लोकेशन। यही था एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन, यही था एनसीईआरटी का क्वेश्चन, दोनों के मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहे हैं। और ऐसा ही मिलेगा आज बिगनर बॉक्स 2 में भी। बहुत पॉपुलर प्रोफाइल है ये, देखते ही क्लिक करे कि हाँ अच्छा ये तो कोइंसाइड कर रहे हैं, हो जाएगा सर। बताइए आंसर कितना, बोलिए। एन लैम्डा रेड डी बाय डी इक्वल टू n+4 डी बाय डी, डी से डी, डी से डी। लैम्डा रेड बताओ, लैम्डा रेड बताओ 7800, लैम्डा ब्लू बताओ 5200। हाँ भाई पूरा पहाड़ा कटेगा, 4 6 6n 16 2n 16 n 8 आ रहा है भाई, n 8। इसमें भी क्या कर दिया है, n+4। सर सर से नहीं चलता काम भाई, बाद में तो बस काश ये कर लेता, अब गलती की गुंजाइश है ही नहीं। अब कहाँ गलती कर रहे हो, अब तो गुंजाइश ही नहीं है, अब तो बिल्कुल एक्यूरेसी से बढ़ो। लास्ट लिखो कंसेप्चुअल नोट। एक बात और समझाता हूं फिर क्लास खत्म करता हूं आज की। कंसेप्चुअल नोट, बच गए आज। लास्ट वाले सर से बोल के जाऊंगा कि सर इनकी आदत पड़ी हुई है, आप इनको पूरा पढ़ाना अंत तक। हाँ चलो, जल्दी छोड़ दोगे फिर इनकी आदत खराब हो जाएगी। चलो कंसेप्चुअल नोट लिखें, मजाक कर रहा हूं। लिखिए, इफ
one of the slit is closed, if one of the slit is closed in YDSE, आज YDSE पे मेहनत का सबसे अच्छा तरीका बताता हूं आपको, बिगनर बॉक्स 2 करिए। पूरा बिगनर बॉक्स YDSE पर बेस्ड है। कल कुछ अटक रहे होंगे तो आज अब वो सॉल्व हो जाएंगे। आज आपके पास और दिमाग बढ़ गया कि पानी में डालने पर अल्फा लैम्डा दो वेवलेंथ कोइंसाइड कर रही हैं मैक्सिमा। अब बिगनर बॉक्स 2 को करिएगा। एक सवाल उसमें अटकेगा, स्क्रीन इज मूव्ड बाय, स्क्रीन इज मूव्ड बाय डिस्टेंस। पता है वो क्या दे रखा है? बीटा है लैम्डा D1 बाई डी, फिर बीटा 2 लैम्डा D2 बाई डी, दोनों को घटा दो, बीटा 2 माइनस बीटा 1, तो ये होगा D2 माइनस D1। पता है ये दे रखा है, द स्क्रीन इज मूव्ड। स्क्रीन कहां गई? पास। किसी को क्वेश्चन नंबर बताओ, देखो तो कौन सा है बिगनर बॉक्स 2 में? 5वां। जिन्होंने नहीं करा करना, एम्स का क्वेश्चन है ये। स्क्रीन इज मूव्ड बाय, इसका मतलब स्क्रीन की जो दूरी है पहले और बाद की, उसका डिफरेंस दे रखा है। कितना दे रखा है? मिला सवाल? करना आज। जिन्होंने बिगनर बॉक्स 2 नहीं किया हो आज करिएगा। एक्सक्लूसिव बिगनर बॉक्स 2 YDSE पर है और सारे सवाल एक्सरसाइज 1 से बढ़िया है। 1 में तो आपने देखा हुआ टक टक ही करने हैं, बायो 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 खटाखट सॉल्व हो जाएंगे, पर ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज 1 से है बिगनर बॉक्स। तो आज बिगनर बॉक्स करना। अब मैं क्या कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं वो सीखिए, बढ़िया अच्छे से देखना। ये S1 है, ये S2 है। मैं बात कर रहा हूं एट सेंटर। सभी लोग समझना, एट सेंटर। बताओ क्या दोनों सोर्स पहुंचाएंगे? इसकी इंटेंसिटी I0 है, इसकी I0 है, बताओ कितनी? 2I0, 4I0। मन में आता है अपने 2I0? 2I0 नहीं होती। 2I0 तो तब होती है जब सोर्सेस इनकोहेरेंट होते हैं। ये सोर्सेस कैसे हैं? कोहेरेंट। वो पूछता है कि अगर इनकोहेरेंट हो, यहां से इंटेंसिटी है 2 यूनिट, यहां से है 3 यूनिट, और सोर्सेस इनकोहेरेंट हैं, तो बताओ एवरेज इंटेंसिटी। बच्चा क्या करता है? 2 + 3/2। नहीं भाई, ये एवरेज थोड़ी ना है। यहां एवरेज मिलता है I1 + I2। सर एवरेज तो सर वो होता है, यहां इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इंटेंसिटी I1 + I2 + 2 √I1 √I2 cos phi, और cos phi की एवरेज वैल्यू, hence I average is I1 + I2। एक क्वेश्चन है ये पेपर का कि वो पूछता है एक सोर्स पे 2 है, एक पे 3 है, एवरेज बताओ। बच्चा करता है 2 + 3/2। 2 + 3/2 नहीं होगा। कितना आया उत्तर? 5। ये आप जो सोच रहे हो वो यही है, ये है ड्यू टू इनकोहेरेंट। कल ही मैंने आपको बताया भी था, एक पूरे चक्कर में टाइम एवरेज कॉस की वैल्यू 0, कॉस की वैल्यू 0, कॉस की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी I1 + I2। अब मैं आ रहा हूं वापस अपने कॉन्सेप्ट पर, ये आप बाद में लिखिएगा, इसमें मत डिस्टर्ब करिएगा। अभी दोनों आ रहे हैं, कितनी दे रहा है? 4I0। अब सुनना, ये तो हो गई पहले की इनिशियल। अब बताओ अगर मैं एक स्लिट को बंद कर दूं, बंद कर दिया, अब बताओ सेंटर पर केवल एक ही तो वेव पहुंचेगी। क्या कोई सुपरपोजिशन होगा? क्या कोई कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होगा? कुछ नहीं होगा, केवल एक बल्ब का प्रकाश पहुंचेगा। अब बताओ इंटेंसिटी कितनी? केवल I0। यहां तो कंस्ट्रक्टिव हो रहा था, इसलिए √I1 + √I2 का होल स्क्वायर लगा, √I0 + √I0 का होल स्क्वायर लगा, जिससे आंसर कितना आया? 4I0। तो दिमाग चलाइए कि जब दोनों ऑन है तो 4I0 है, पर अगर दोनों इनकोहेरेंट हो तो 2I0 है। सब में अंतर है। ये कैसे? कोहेरेंट ये, और अगर एक बंद कर दो तो? सर इसमें ये कोहेरेंट हो या इनकोहेरेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जब एक बंदी हो गया तो इंटरफेरेंस तो होगा ही नहीं। अब बता, बात की इंटेंसिटी कितनी रह गई? I0 पहले वाले की तुलना में 1/4।
तो आई फाइनल इज 1/4 ऑफ आई इनिशियल। कहां पे बात हो रही है? एट सेंटर। कब बात हो रही है? व्हेन वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज। कौन से सोर्स की बात हो रही है? कोहेरेंट। अधूरी बात रट लोगे फंस जाओगे। कितनी बातें मैंने साथ में लिखी है, देखो कहां बात हो रही है। कहीं और बात करोगे तो हर जगह 4I0 थोड़ी ना होती है। कब की बात होगी? जब एक स्लिट बंद हो जाए। कौन से के लिए? क्योंकि अगर इनकोहेरेंट होती है तो इंटेंसिटी 4I0 नहीं 2I0 होती। देखो इस बात को, बढ़िया बात है। क्योंकि इनकोहेरेंट में तो क्या होता है, फेज डिफरेंस इतना रैपिडली बदलता है कि स्क्रीन पे मैक्सिमम मिनिमम पता ही नहीं चलता। इसलिए तो हम कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं। बढ़े। बोलो बनी क्या बात? ये भी लिखना अंत में, उसको खत्म करके ये लिखना। अगर कोहेरेंट की जगह क्या हो जाए? इनकोहेरेंट। तो डायरेक्ट याद रखो, अगर एक स्लिट बंद कर दें तो इंटेंसिटी पहले वाले की तुलना में 1/4 हो जाती है। डायरेक्ट याद रखो क्यों हो जाती है। वो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि पहले 4I0 मिल रही थी, अब कितनी मिल रही है? I0। तो इनिशियल की तुलना में 1/4 हो गई। अब आइए लिखने के बाद एक्सरसाइज 3 का 10वां। कितना? वही सवाल है। वो कह रहा है, अब मुझे तो सिर्फ ये लॉजिक याद हो गया कि आशीष सर जब भी स्लिट बंद होगी और सोर्सेस कोहेरेंट होंगे तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा आई फाइनल इज 1/4 ऑफ आई इनिशियल। बताओ आई इनिशियल कितना? I0। आंसर इज I0/4। खत्म। ऐसा ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा, ध्यान से पढ़िएगा। उसने नाम कुछ अलग कर दिए हैं परेशान करने के लिए, पर पेशेंस से पढ़ोगे तो हो जाएगा। एक्सरसाइज 3 चौथा। अब वो I0 के चक्कर में फंस जाओगे और सरल याद रखोगे। ये इतना बढ़िया है कि सब कुछ ओके कर देगा। पढ़ो। अब बताओ इनिशियल कितनी? इनिशियल आई, इनिशियल की जगह रखो आई। फाइनल बताओ I0। तो आई पूछा है, और यूं आप सोचते रहोगे 4I0 थी पर इसने तो आई बोली है, फिर बाद में I0। टर्म्स में परेशान हो जाओगे। और ये याद रखोगे, ये इतना आसान है। फाइनल इंटेंसिटी इनिशियल के 1/4 हो जाती है। इनिशियल का उसका नाम इसने आई दिया है,
और फाइनल का नाम आई नॉट दिया है। कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए, बोलिए, क्लियर है क्या? तो ये मैंने आपको 2-3 में, आज मेरा टारगेट यही था, केवल YDSC के न्यूमेरिकल कराने से आप थोड़ा सा और बेहतर होंगे। आज YDSC पर 1 घंटा और मेहनत करें, एक्सरसाइज 1, 2, 3 के सारे YDSC के कर लें, बिगनर बॉक्स करें, बिगनर बॉक्स 2 करें, और कल अपन इस इंटरफ्रेंस को पूरा लॉक कर देंगे। एनसीईआरटी समय हो तो एनसीईआरटी करना, 10.1 से स्टार्ट करके 10.7, और आप महसूस करना सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं सब। आपको महसूस होगा कि हाँ सर देखो ये यहाँ पूछा गया है, ये सॉल्व एग्जांपल से आया है, ये अनसॉल्व से आया है, उससे आइडिया रहता है। चलिए, धन्यवाद। आज बेल से पहले छोड़ा है, अगली बार बोलना मत जब, हाँ इसलिए अब लास्ट क्लास रखवा लेता हूँ फटाफट 3 बजे तक की।